अस्सलाम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, ये कोरियन कंपनी का फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट है, इसी है कैबिनेट है जिसमें प्रॉब्लम है कि इसका डिस्प्ले ही ऑन नहीं होता। इसका मॉडल नंबर है सुप्रीम 24 गोल्ड वाइट में है। इन्वर्टर यूनिट है, इसका बिजली कम ज्यादा आई है इनके घर में, जिसकी वजह से ये कैबिनेट बिल्कुल काम करना छोड़ दिया है। तो इसका जो मेन बोर्ड है, ये इसका डिस्प्ले है, हमने सब कुछ बाहर निकाल लिया है, वर्कशॉप पे ले आए हैं। तो इसका जो मेन डिस्प्ले है वो ऑन ही नहीं होता। काफी ट्राई की इसको रिपेयर करने की, लेकिन वोल्टेज जो है कहीं पीछे से इलेक्ट्रिक जो है वो 440 वोल्ट आई है, कुछ ज्यादा इशू हुआ है, जिसकी वजह से कि इसके इंडोर का जो पीसी बोर्ड है, ये वाला पीसी बोर्ड खराब हो चुका है। तो मोटर वगैरह सब कुछ हमने निकाल लिया है ताकि हम टेस्ट कर सकें। तो पीसी बोर्ड को काफी रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन इसके जो हैं आईसी वगैरह जल चुके हैं, जिनकी वजह से ये रिपेयर नहीं हुआ। इसकी जगह हम एक नया पीसी बोर्ड लगाएंगे, और किस तरह लगाएंगे, कहां कहां इसके कनेक्शन करने हैं, मुकम्मल वीडियो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी और बहुत सारी वीडियो आप देख सकें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी हम 200 से अबव वीडियो अपलोड कर चुके हुए हैं और डेली बेसिस पे करते ही रहेंगे। तो ये एक नया पीसी बोर्ड है जो हमने ओरिएंट कंपनी से मंगवाया है। ओरिएंट कंपनी का जो सर्विस सेंटर है वो हमारे पास है। तो ओरिएंट कंपनी की कोई भी चीज आपको चाहिए हो, इजीली हमसे रब्ता करके आप लोग खरीद सकते हैं। तो ये पीसी बोर्ड हमने लगा दिया है। ये इसका पावर का ये जो रिएक्टर का जैक है ये यहाँ पे लगना है, ये आप देख सकते हैं। रिएक्टर से वायर आ रही है, ये यहाँ पे इसका जैक लगेगा। मुकम्मल कनेक्शन आप लोग को बताएंगे ताकि कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो, कभी भी आपने पीसी बोर्ड रिप्लेस करना हो तो आपको कोई इश्यू ना हो। ये हमारी इंडोर की फैन मोटर जो है डीसी है, ये उसका जैक है। तो ये वो लगा दिया है जैक, डीसी फैन मोटर है। इसके अलावा ये डिस्प्ले का जैक है, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले का जैक है, वो इस जगह में लगेगा। तो बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि पीसी बोर्ड कभी भी रिप्लेस करें या रिपेयर करें तो वीडियो जरूर शेयर करें, तो इसलिए हम ये शेयर कर रहे हैं ताकि आपको भी कभी ऐसा काम करना पड़े तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे सेंसर का जैक है, ये आप देख सकते हैं। कॉइल सेंसर का जैक यहाँ पे लगेगा। इसमें जो सेंसर हैं, इंडोर में 3 सेंसर हैं, 2 कॉइल सेंसर हैं और एक एयर सेंसर है। 3 सेंसर इंडोर में लगे हुए हैं। इसके अलावा ये कोर कॉइल सेंसर है, इसको यहां पे लगा देंगे। ये इसका जैक है। एक दोनों कॉइल सेंसर में डिफरेंस ये है कि एक थोड़ा साइज में बड़ा है और एक छोटा है। ये एक एयर सेंसर है, ये यहां पे ही लगा देंगे। तो तीनों सेंसर के जैक जो हैं वो नजदीक होते हैं, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा ये अब पावर की वायर है जो इस पीसी बोर्ड को मेन पावर सप्लाई आती है। तो जो पुराना था उसमें जैक बना हुआ था, लेकिन नए में जो है थिम्बल बनी हुई है। तो ये जैक को हम काट के थिम्बल लगा देंगे। तो गाइस, एक और आप लोग के साथ शेयर कर दूं कि ये 2 टन का इन्वर्टर ओरिएंट के कैबिनेट का पीसी बोर्ड था जो खराब हो चुका था, लेकिन कंपनी के पास और ना ही हमारे पास और ना ही कंपनी के पास 2 टन का अवेलेबल नहीं था। तो ये जो हम अभी पीसी बोर्ड इंस्टॉल कर रहे हैं ये 4 टन के कैबिनेट का है, ओरिएंट का ही है, 4 टन के कैबिनेट का है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको, खुद से इसको तरतीब करनी पड़ेगी, लेकिन ये लग जाएगा क्योंकि अवेलेबल नहीं है। तो ऑलमोस्ट 10 दिन लगने थे, तो कस्टमर ने बोला है कि हमें कैसे भी करके आज ही इसको रन करके दें। तो इसलिए हमने 4 टन का कैबिनेट का जो पीसी बोर्ड है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। ये वायर जो है वो काट के तो उनकी जगह थिम्बल लगा के लगा रहे हैं। ये हमारी वर्कशॉप है, स्टोर भी है, हर चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। RAC HVAC से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए हो यहाँ से मिल जाएगा। नहीं आपका कोई काम हो इसी से रिलेटेड, फ्रिज से रिलेटेड, तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी फिटिंग करवाना हो, कोई भी इवन काम हो,
रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मशवरा करना हो, किसी काम में आप लोग फंसे हो, तो फिर भी आप लोग हमसे मशवरा भी करने के लिए कॉल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग की ज़रूर हेल्प की जाएगी। जितनी हमारे पास नॉलेज है इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। और नॉलेज शेयर करने से किसी का रिज़्क जो है वो कम नहीं होता, बल्कि अपनी भी नॉलेज ज़्यादा होती है और दुआएं जो हैं वो अलहदा मिलती हैं और इनका फ़ायदा ही होता है। तो गाइज पीसी बोर्ड हमने लगा दिया है। ये पुराना पीसी बोर्ड था, आप देख सकते हैं ये जैक बना हुआ था, लेकिन नया जो 4 टंक हम लोग लगा रहे हैं उसमें थिम्बल बनी हुई है पावर के लिए। तो ये हम जैक को काट के आगे 2 थिम्बल लगा के यहाँ पे लगा देंगे हैं। और ये एक एक्स्ट्रा जैक आया हुआ है 4 टन में, ये आप देख सकते हैं। तो ये ऑन ऑफ स्विच के लिए होता है। 4 टन में एक स्विच लगा होता है जिसको बंद करके हम पीसी बोर्ड की पावर ऑफ कर सकते हैं, जो कि 2 टन में नहीं है। तो इसको हमने वायर लगा के शॉर्ट कर दिया है ताकि ये ऑन ही रहे। ये न्यूट्रल लग गई और ये यहाँ पे फेस लग गया, ये आप देख सकते हैं। तो हमारे कनेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम पावर दे लेंगे ताकि हम चेक कर सकें डिस्प्ले को। यहां पे हम लगा लेंगे इसको न्यूट्रल और फेस। इंडोर को जो पावर है वो आउटडोर से आती है, न्यूट्रल लाइन। तो हम अभी इधर सिर्फ इंडोर का पीसी बोर्ड ही निकाल के लेके आए हैं, तो इसको डायरेक्ट हम पावर दे देंगे ताकि डिस्प्ले चेक कर सकें जो ऑन नहीं हो रहा था। नए पीसी बोर्ड लगा के ऑन होता है या नहीं। तो अभी हम इसको सीरियस में लगाया है ताकि हम चेक कर सकें कोई मसला हो तो कोई चीज़ खराब ना हो। पीसी बोर्ड हमारा इंस्टॉल हो चुका है, पावर हमने इसे लगा दी है। लाइट आप देख सकते हैं, लाइट रेड कलर की ऑन हो गई थी, तो डिस्प्ले में पावर आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है। तो हमारे जो यूनिट में फिलहाल जो हमें प्रॉब्लम नजर आई, मोटर बिल्कुल सही है, डीसी मोटर है इस यूनिट की, तो मोटर बिल्कुल सही है। तो हमारे यूनिट में जो हमें प्रॉब्लम नजर आई वो इंडोर का पीसी बोर्ड जला हुआ है। इसके अलावा जो पावर सप्लाई है इस यूनिट में वो डायरेक्ट आउटडोर में जाती है। तो आउटडोर में 2 पीसी बोर्ड लगे होते हैं, तो उनमें भी लाजम प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसा कि इसका डिस्प्ले ही ऑन नहीं होता था इसलिए हम इसे निकाल के ले आए हैं। डिस्प्ले ऑन हो गया है, अब इसको हम जाके लगाएंगे और कंट्रोल जो है वो आउटडोर में जाएगी, तो हम फिर एग्जैक्ट कर सकते हैं कि हमारे आउटडोर में प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन चांस है कि आउटडोर में भी प्रॉब्लम होगी। ये E1 का एरर आ गया। E1 का एरर इसलिए आया क्योंकि इसके साथ हमने आउटडोर को कनेक्ट नहीं किया हुआ, इसलिए E1 का एरर आ गया है। तो इसको हम ऑन ऑफ, अगर E1 का एरर आया हुआ है तो आप देख सकते हैं हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो लेकिन ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा। तो जब तक हम इसकी पावर नहीं निकालेंगे ये E1 का एरर नहीं जाएगा। ये देखें हमने पावर निकाल दी, लेकिन फिर भी कैपेसिटर जो है वो चार्ज होते हैं, तो कुछ टाइम निकली रहने देंगे तो ये डिस्प्ले ऑफ होगा। दोबारा इसको जब हम पावर में लगाएंगे तो फिर ये वापस रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी E1 का एरर जो है वो चला जाएगा। तो कभी आप लोग के साथ भी E1 का मसला हो तो पावर को बंद करके ऑन करें, E1 चला जाता है। लेकिन उस सूरत में आपकी शायद कम्युनिकेशन वायर खराब हो सकती है, फिर E1 का एरर आ सकता है। इसके अलावा आउटडोर के पीसी बोर्ड में मसला हो सकता है, फिर E1 का एरर कोड आ सकता है। तो अभी देखें दोबारा हमारा जो डिस्प्ले है वो ऑन हो चुका है, मोटर भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वो भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे किस तरह हम इसको यूनिट में लगाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर किया करें, और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। आप देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले चल रहा है। दोबारा E1 का एरर कोड आ गया क्योंकि आउटडोर कनेक्ट नहीं है। तो इसको जब हम लगाएंगे तो मुकम्मल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, कनेक्शन भी शेयर करेंगे। थैंक यू गाइस।